अब नाव की सवारी भारतीय सार्थक पार्टी करेगी। दूसरी बात कि जिस तरह मुकेश सहनी नाव की सवारी करते थे और अति पिछड़ा का दम भरते थे, उनकी पोल विधानसभा चुनाव में खुल गई कि अति पिछड़ा वर्ग के किसी भी एक प्रत्याशी को उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गठबंधन के बाद। 40 जो लोकसभा सीट है बिहार में, उस 40 सीट पर 90% अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को ही, चाहे नुनिया, बिंद, बेलदार, मलाह, हजाम, जो भी अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उन सभी को टिकट देना मुख्य उद्देश्य है, प्रत्याशी बनाना मुख्य उद्देश्य है। नुनिया, बिंद, बेलदार, मलाह समेत कई ऐसे सैकड़ों जातियां हैं अति पिछड़ा में, जिनको SC ST का दर्जा दिया जाए। उस दर्जा के लिए हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वीआईपी पार्टी को लगी बड़ा झटका। वीआईपी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह नाव छाप था, वह अब भारतीय सार्थक पार्टी यानी BSP को मिल गई। आखिर कौन कर रहा है मुकेश सहनी को बर्बाद करने की कोशिश? क्या चुनाव आयोग ने यह सही किया या गलत? वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हम आपको इन सभी खबरों को विस्तार से बताते हैं, लेकिन इन सभी खबरों को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का जो चुनाव चिन्ह नाव छाप था, वह अब BSP यानी भारतीय सार्थक पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले मुकेश सहनी के दल के 4 विधायक को छीना था, वही अब पार्टी का चुनाव चिन्ह नाव छाप भी छीन लिया गया है। दरअसल कुल मिलाकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि मुकेश सहनी राजनीति में अपनी पैर जमा पाएं। मुकेश सहनी को पूरी तरीका से बर्बाद करना चाहती है। हालांकि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का अभी तक कोई इस पर बयान सामने नहीं आ रहा है। एक तरफ मुकेश सहनी 2024 चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ से उन्हें कमजोर करने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें, भारतीय सार्थक पार्टी को चुनाव आयोग ने नाव छाप चुनाव चिन्ह दिया है। मुजफ्फरपुर में शनिवार को BSP के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक जिस नाव छाप के भरोसे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी आगामी चुनाव में नैया पार करने का दावा कर रही थी, अब उस नाव की सवारी BSP पार्टी करेगी। भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह बड़े अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि उनकी पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी बन गई है। उनकी पार्टी को नाव छाप चुनाव चिन्ह मिला है। BSP इस बार लोकसभा चुनाव की 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इनमें 90% नुनिया, बिंद, बेलदार, मलाह और अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया जाएगा। सुधीर ओझा ने आगे बताया कि बिहार के क्षेत्रीय दलों से वार्ता चल रही है। अगर सहमति बनी और उनके पार्टी के विचारधाराओं को जो क्षेत्रीय दल मानेंगे, उनके साथ मिलकर भारतीय सार्थक पार्टी चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की पार्टी का चुनाव चिन्ह नाव छाप था, जिनके भरोसे उन्होंने चुनाव भी लड़ना था। उनकी पार्टी से कई विधायक उसी नाव छाप से चुनाव जीतकर भी आए थे। जिस नाव के भरोसे उन्होंने उनकी मांगों को पूरा न करने वाली पार्टी को डुबाने की बात कही थी, अब वह अपनी बात पर कैसे टिक पाएंगे? राजनीतिक गलियारों में अब इसी सवाल पर चर्चा हो रही है। इन सभी खबरों को देखते हुए आपके मन में क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आपको छोड़े जाते हैं इस पूरे वीडियो के साथ। हम लोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय सार्थक पार्टी का इस प्रेस वार्ता करने का यह है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नाव छाप जो चुनाव चिन्ह है हम लोग को आवंटन किया गया है। यह है हमारे पार्टी के खुशी की बात है। अब नाव की सवारी भारतीय सार्थक पार्टी करेगी। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि भारतीय सार्थक पार्टी का जो गठन हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य है अति पिछड़ा वर्ग को जो हाशिए पर है और अन्य पार्टियों के द्वारा जो सिर्फ बोल करके उनके वोट को हासिल किया जाता है, वोट बैंक मान करके उनका हासिल किया जाता है, उसको तोड़ना, उस मिथक को तोड़ना। और 40 जो लोकसभा सीट है बिहार में, उस 40 सीट पर 90% अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को ही, चाहे नुनिया, बिंद, बेलदार, मलाह, हजाम, जो भी अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उन सभी को टिकट देना मुख्य उद्देश्य है, प्रत्याशी बनाना मुख्य उद्देश्य है। और तब तक यह पार्टी संघर्ष करेगी जब तक अति पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग अगले पंक्ति में खड़ा नहीं हो जाते हैं। इसके साथ ही हम लोग का मुख्य मांग है इस पार्टी की ओर से कि नुनिया, बिंद, बेलदार,
मलाह समेत कई ऐसे सैकड़ों जातियां हैं अति पिछड़ा में, जिनको SC ST का दर्जा दिया जाए। उस दर्जा के लिए हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और एक और बात मैं आपको कह दूं कि जिस तरह मुकेश सहनी नाव की सवारी करते थे और अति पिछड़ा का दम भरते थे, उनकी पोल विधानसभा चुनाव में खुल गई कि अति पिछड़ा वर्ग के किसी भी एक प्रत्याशी को उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गठबंधन के बावजूद। मेरा दल 90% लोगों को, अति पिछड़ा वर्गों को ही टिकट देगी। इसके साथ ही मैं पहले से ही पार्टी के निर्माण होने के बाद ही संगठन में 100% जिला अध्यक्ष जितने भी हमारे बिहार, सूबे बिहार के सभी जिला में हैं, सभी अति पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। यह करके मैंने दिखा दिया है। और जल्द ही एक विशाल रैली इस पार्टी की ओर से की जाएगी। क्या कुछ एजेंडा रहेगा पार्टी का? हम लोग का मुख्य एजेंडा यही है कि अति पिछड़ा वर्ग का वोट जो पार्टियां ले करके और उसको वोट बैंक समझते हैं, उसके मिथक को तोड़ना और वाकई में अति पिछड़ा वर्ग जो आज हाशिए पर है उसको कैसे अगले पंक्ति में खड़ा करें, उसके लिए कार्य करना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीजों को लेकर हाँ, हमने पार्टी का इसके अलावा मुख्य उद्देश्य यह भी है कि आम जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली यह कम से कम मुहैया हो, जो उसका अधिकार है। और यह आम जनता के लिए सबसे ज्यादा जीने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, यह देना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। क्या परिचय? सुधीर कुमार ओझा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय सार्थक पार्टी, बिहार।